नमस्कार दोस्तों, जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की जनता करेगी फैसला कि 2022 में वो किसको देगी सत्ता की कमान, और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं परवादून जिले के महासचिव श्री निहाल सिंह चौहान। श्री निहाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि आपने हमें आज जो है इंटरव्यू देने का समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। निहाल सिंह जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप उत्तराखंड की राजनीति में और देहरादून की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। आपने वार्ड स्तर पे भी अध्यक्ष पद को संभाला, ब्लॉक स्तर पे भी उपाध्यक्ष पद को संभाला, महानगर में भी महामंत्री रहे और आज आप परवादून जिले के महामंत्री हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में और आपके जीवन में किस प्रकार ऐसी तब्दीलियां आई कि आपने अपनी जो जिंदगी और कैरियर का रुख राजनीति की ओर कर दिया? ऐसे क्या चेंजेस आए जो आपने अपनी लाइफ को जीने का रुख राजनीति को बनाया? देखिए, राजनीति एक कैरियर बनाने का, इसको हम ये कह सकते हैं कि राजनीति से हर चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और स्कूल लाइफ से मैंने देखा है कि आदमी चाह के भी अगर क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम करे, छोटा काम करे, सड़क, बिजली, पानी, किसी की सहायता हो, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति से आदमी को थोड़ा जो जुड़ना पड़ता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना टारगेट ये बनाया कि जो हमारा एक क्षेत्र है रायपुर विधानसभा, इसमें क्योंकि निवास स्थान हमारा वहीं है, तो वहाँ की जनता जो है काफ़ी कह सकते हैं कि बेरोजगारी सब चीज़ वहाँ है। तो उसको मैंने देखा कि इनको दूर कैसे करा जाए कि इन लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो, इनकी गरीबी दूर हो, इनको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिले, इनके बच्चे पढ़े लिखे और काफ़ी आगे तक मतलब जो है इनको परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि एक लेबर क्लास आदमी जो है वो बेचारा उतना ही कमा सकता है कि जितना उसकी रोजी रोटी दिन भर उसकी शाम को वो अपना खाना पूर्ति कर सकता है, वो अपने सपने कभी साकार नहीं कर पाता है। तो उन सपनों को साकार करने के लिए मैं उन गरीब तबके के साथ खड़े होके उनके कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और उनको जो है शिक्षित भी बनाऊंगा और मजबूत करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मुझे खुद राजनीति में उतरना पड़ा है। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप रायपुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रायपुर क्षेत्र में आप जानते हैं कि बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं और गरीब वर्ग हैं, और गरीब वर्गों के लिए राजनीतिक दलों के पास वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब उनका वो लोग अपना वोट दे देते हैं तो पिटारा खुलता है, तो उनकी कहीं ना कहीं झोली खाली रह जाती है। तो इस बार मिशन 2022 में आप मलिन बस्तियों में कई समितियों के लिए काम करते हैं, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। कांग्रेस ऐसा क्या उनको विश्वास दिला रही है कि वह अपना वोट कांग्रेस को अगर दें तो उनके साथ किसी भी प्रकार की वादा खिलाफी नहीं होगी और उनका जीवन बेहतर होगा? देखिए, भाजपा सरकार ने कई झूठे वादे करे हैं जो कि एक आम आदमी के जीवन को बहुत ही ज़्यादा जो है झंझोड़ के रख देता है। कि कोई नेता आ रहा है और बड़े बड़े वादे करके जा रहा है कि भाजपा सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगी। आदमी उनकी बातों में आके इस प्रकार से अपने पूरे समझिए कि पूरे दिलो जान से सोचता है कि चलो ये पार्टी अब हमारे लिए कुछ करेगी। मगर हुआ क्या है कि भाजपा अपने वादों के उलट बिल्कुल उल्टा काम करा है। ना तो देखो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है भारत, ना ये उत्तराखंड, उल्टा बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड इस टाइम पे जो है बहुत जूझ रहा है। गरीब तबका पहले ही बहुत परेशानी झेल चुका है, चाहे वो कोरोना का टाइम हो और वैसे भी सरकार की इतनी बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और जनता ने मन बना रखा है कि अब की बार जो है कांग्रेस सरकार को लाना है और पूर्ण बहुमत से पार्टी को जिताना है। और कांग्रेस के पास ऐसी क्या नीतियां हैं जो आपको लगता है कि आप लोग गरीब वर्ग के पास लेके जाएंगे? आपके वहाँ बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुनर्वास की समस्या को झेलते हैं और बहुत गरीबी है उस एरियाज़ में, और कहीं ना कहीं अच्छा वर्ग भी रहता है वहाँ। दोनों वर्गों का समन्वय है आपकी राजनीति विधानसभा में। तो आप लोग क्या ऐसा उनके लिए कुछ उत्थान के, आपके पास क्या प्रोग्राम है, आपके पास क्या फार्मूला है कि उन लोगों को रोजगार मिल सके और कुछ महिलाएँ भी स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बहुत गरीबों के लिए जो है बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हैं जिससे जो है गरीबों का भला हुआ है। चाहे आप ये देख लीजिए, आज जो कंट्रोल चलते हैं जिसमें आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम फ्री राशन बांटते हैं, चाहे वो सिलेंडर ले लीजिए, ये सब कांग्रेस की देन है। गरीबों को देने का काम, चाहे शिक्षा के लिए स्कूल हो, चाहे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, दून हॉस्पिटल है, कॉर्निशन है, यहाँ शहर के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस की ही देन है।
अब भाजपा जो है अपना टैग लगाती है कि हम ये बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर सब भाजपा झूठ बोलती है। कांग्रेस ने बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हो, चाहे वो लोगों की शिक्षित करने के लिए हो, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। और आगे भी जैसे कांग्रेस सरकार है, सबसे पहले बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो है बेरोजगारी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोजगार जो देंगे लोगों को, चाहे वो महिलाएं हैं, महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और युवाओं को जो है रोजगार की भर्तियां, हमारी सरकार आने पे जो है उनको भर्तियां खोली जाएगी। तो ये है कि काफ़ी कांग्रेस सबसे पहले जो है रोजगार पे फोकस देगी। फिर दूसरा, स्वास्थ्य के जो हालात है आज की डेट में जो है, स्वास्थ्य की बिल्कुल जो है चरमरा रखा है बिल्कुल व्यवस्था, क्योंकि पता ही नहीं लग पा रहा है कौन स्वास्थ्य मंत्री है, कौन देख रहा है इन विभागों को। तो कांग्रेस आते ही फिर से जो है इस चीज़ पे हर फाइल फिर खुलवाएगी, देखेगी कि किसने कितना काम करा है इस विभाग के लिए, और आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की, नर्सों की नियुक्तियां करवाएगी, और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, फिर और नए हॉस्पिटल बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी कांग्रेस। जैसे आपने स्वास्थ्य का मुद्दा कहा, और आप जानते हैं कि जो मंत्रालय है उसको बड़ा उपेक्षित किया गया है। हमेशा वह स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री के कार्यालयों के बीच में डाल दिया गया। आपको लगता है कि उत्तराखंड को एक पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, जो बिल्कुल चाक चौबंद होकर उत्तराखंड को एक बेहतर स्वास्थ्य हम अपनी माताओं को, बहनों को दे पाएं? आपको लगता है कि कांग्रेस इसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगी और उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवा में कुछ ना कुछ उत्थान करने के लिए एक कार्य करेगी? बिल्कुल, देखिए भाजपा राज में तो स्वास्थ्य मंत्रालय का तो हमें बस स्वास्थ्य के तो बहुत बुरे हाल रहे। और आप ये देखें, कोरोना काल में लाशें जिस प्रकार पड़ी रही, लोगों ने हाथ नहीं लगाया, लोगों को मास्क नहीं मिले, लोग बेचारे चल चल के भी मर गए। कई ऐसी दुखद घटनाएं हैं जिसको मतलब कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सब मोदी जी के झूठे वादे कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए हमारा कहना यह है कि कांग्रेस कहती कम है और करती ज़्यादा है। तो सरकार आ जाए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि पहले भी कई भी आई, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने एक डिबेट में कहा था कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा चुपचाप काम करने का मतलब हमेशा चुपचाप ही काम करा है। कभी ये नहीं ढोल पीटा कि मोदी जी की तरह हर जगह पोस्टर लगा दिए, वैक्सीन है, ये है। मोदी जी ने अपना प्रचार केवल करा है, बाकी आम आदमी को कोई सुविधा नहीं मिली। कोरोना काल एक ऐसा टाइम रहा है कोरोना का कि जिससे जो है आम पब्लिक को जो है बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी, चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो। आपकी हमेशा रायपुर विधानसभा में कांग्रेस के लिए बहुत ही प्रबल भूमिका रही। तो अभी 2022 में आप कांग्रेस के लिए रायपुर में कांग्रेस की विजय पताका लहराए, और रायपुर से भी पहले विधायक उमेश शर्मा काऊ जी रहे, वो 2012 में कांग्रेस से विजयी हुए। तो उसके बाद 17 में उन्होंने अपना दल बदल लिया। तो इस बार रायपुर में कांग्रेस की विजय पताका लहराने के लिए और वहां के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जितवाने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, और धरातल पे आप ऐसी क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रयोग करेंगे जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े और रायपुर विधानसभा दोबारा से कांग्रेस की झोली में आए? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि टिकट किसे देना है, और टिकट आपको आजकल में तय हो जाएगा जिसको भी पार्टी टिकट देती है। और हमारा जो एक बस्तियों वाला एक इलाका है, जिसको हम कहते हैं कि चलो हमारे 4 वार्ड 5 वार्ड ऐसे जुड़े हैं कि जिनमें आबादी बहुल क्षेत्र है, और वो टोटल इस बार इतना मन बना चुका है कि कांग्रेस के कोई भी दावेदार पार्टी अगर जो है उतारती है तो उसकी जीत निश्चित है। उमेश शर्मा काऊ जी काफ़ी लंबे समय से, देखिए, कभी उनका स्वास्थ्य खराब रहा है, कभी जो है पार्टी में अंदरूनी उनकी इतनी लड़ाई रही है कि आप ये कह सकते हैं कि खुद भाजपा वाले नहीं चाहते कि उमेश शर्मा काऊ जी को टिकट दिया जाए, पर भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। ठीक है, आज भाजपा से उनकी खुद की लड़ाई है। कांग्रेस तो जीत ही रही है, ये तो कन्फर्म है, पर कांग्रेस के कैंडिडेट को हम ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ये प्रयास रहेगा कि जनता तक उनकी बात पहुंचाना। तो बाकी कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कोई मेहनत करने की अब की बार जरूरत नहीं है। सिर्फ यह कि आप ये मानिए कि पार्टी का कैंडिडेट जीते हुए हैं। मतलब आपका क्या कहना है कि जो काऊ जी और भाजपा के अंदर जो अंदरूनी टकराव है, क्या वो टकराव कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए, जब पार्टी के अंदर ही फूट पड़ी हो तो पार्टी जीतेगी कैसे? उमेश शर्मा काऊ जी के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ हैं, चाहे उनके दल के अच्छे खासे कोई भी पार्षद लोग हों या जो भी हैं। तो उनका इस टाइम रायपुर में जीतना नामुमकिन है। और कांग्रेस से जो भी हमारे प्रत्याशी बन के आते हैं, हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमने जो है पब्लिक के बीच एक संदेश पहुंचाना है कि ये अब हमने आपको एक सेवक दे दिया है। बस हम इसी इंतजार में है कि पार्टी जल्द से जल्द नाम घोषित करे और वो चेहरा सामने आए।
और जिस प्रकार आप जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हुए जो लोग थे जो वापसी कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उन सबको एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो यशपाल आर्य हों और हाल ही में हरक सिंह रावत जी को भी कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोल दिए। तो आपका क्या मानना है कि क्या ये रणनीति जो है कांग्रेस की, कि जिन लोगों ने उनको पहले कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया, वो कांग्रेस ने फिर उनको गले हाथ बाहें फैला के उनका स्वागत किया है, तो क्या ये रणनीति कारगर साबित होगी 2022 के विजय में? देखिए, ये हमारी कांग्रेस की अपनी फसल हमारे पास अपने आप आ रही है। भाजपा ले गई थी, आज हम ये कहते हैं कि किसान की फसल किसान के पास वापसी आ चुकी है सूद सहित। तो हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स, ठीक है किन हालातों में कैसे गए, आज वो पार्टी के जो वापसी आने का उन्होंने काम करा है, जो पार्टी में वापसी आने का, वो उसका हम स्वागत करते हैं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि चलो उन्होंने उनकी जो है गलतियों की माफ़ी एक्सेप्ट करी और उनको जो है वापसी पार्टी में लाए हैं। हमें खुशी है इस चीज़ की। और मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि जितनी भी ये राजपुर रोड विधानसभा है और रायपुर विधानसभा है और आपके और भी परवादून में जितनी विधानसभाएं आती हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मलिन बस्तियां भी हैं, जो कि लोग कभी भी अपनी उस ज़मीनों के हक को पाने के लिए कि उनको ज़मीन उनके नाम हो जाए, इसके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग उन मलिन बस्तियों के लोगों को क्या वादा करेंगे कि वह कांग्रेस पार्टी में आस्था जताएं और उनके साथ उनके हक हकूक जो हैं वो सुरक्षित रहें? देखिए, मलिन बस्तियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जो है जिस प्रकार से एक अच्छा रोड मैप बनाया था उनको मालिकाना हक देने का, बस अब ये सरकार आएगी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी यही करेगी कि गरीब बस्तियों में सबसे पहले एक आम आदमी को मालिकाना हक मिलेगा। जहां उसने अपना आशियाना जोड़ रखा है, रहने की व्यवस्था कर रखी है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उनको पूर्ण रूप से विस्थापित कर देगी कि ठीक है भाई, आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका ही है। जिस प्रकार भाजपा डराती रही उनको पिछले 3.5 साल 4 साल में कि ऐसा होगा वैसा होगा, आम आदमी वहाँ खूब डरा हुआ था, मगर मतलब मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का काम कांग्रेस करेगी? कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले मलिन बस्तियों में मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी, जो कि पिछली बार थोड़ा सा रह गया था। और आपका क्या कहना है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं गरीबों की हितैषी सरकार 2022 में बनाएगी? आपका क्या मानना है कि गरीब आदमी जो है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं नेताओं से, मंत्रियों से कनेक्ट हो पाएगा? जो कसर छूट गई भाजपा के काल में, गरीब आदमी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच ही नहीं पाया, वो अपनी बात रख ही नहीं पाया, क्या कांग्रेस इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट सरकार देगी कि गरीब आदमी, निचले वर्ग का आदमी भी तुरंत मंत्री जी के पास जाए और अपना काम करा ले? बिल्कुल निश्चित है। देखिए, भाजपा ने जिस प्रकार से अपने ऑफिस में कुछ दिनों के लिए ड्रामा करा कि उनके ऑफिस में जो है जनता दरबार लगे, जहाँ पे लोग जहर खा के बेचारे तड़प रहे थे, बाहर मर रहे थे, भाजपा ने कहा ये तो नौटंकी है। आम आदमियों का मरना भाजपाइयों को नौटंकी लगता है। वो ये कहते हैं कि खुद के बच्चे के अगर नाखून भी उनका थोड़ा सा कट जाए तो वो पूरा स्वास्थ्य विभाग अपने घर में खड़ा कर दे, और उनके दफ्तर में जब कोई गरीब ये कहता है कि मैं मर रहा हूँ, या जैसे एक टीचर थी, वो बेचारी वो कह रही थी कि हमें बहुत स्वास्थ्य की परेशानी है, तो उन्होंने लोगों की, जनता की समस्या को एक मजाक बनाया है। मगर कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गरीब बेचारा इस प्रकार मर रहा हो और कांग्रेस मजाक उड़ाए। कांग्रेस ने हमेशा ही जो है गरीबों का भला करा है और आगे भी करती रहेगी। मतलब जनता विश्वास लेके चले कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो जन दरबार कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक दरबार लगेंगे, जिसमें जनता आए और डायरेक्ट अपनी सुनवाई करे। बिल्कुल, देखिए हमारे नेता कभी भी जो है इस प्रकार का झूठे दरबार नहीं लगाते, बिल्कुल सीधा पब्लिक के बीच जाके जो है एक एक कार्यकर्ता पूछता है किसको क्या समस्या है। हमारे नेता, विधायक, मंत्री हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो अपने घर में मिले चाहे पब्लिक के घर में मिले। उससे कोई हमारा दो राय नहीं है कि जनता हमसे डायरेक्ट मिलती है। मतलब सरल सादगी के पथ पे चलते हुए कांग्रेस दिल भी जीतेगी, सत्ता भी जीतेगी। चाहिए बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पहले से ही जनता के दिलों में है। ये तो एक भ्रम फैलाया गया कि मोदी जी जो है जो कर रहे हैं वेल एंड गुड है। आज जनता समझ चुकी है कि वेल एंड गुड इनका यह है कि महंगाई लाए जाओ, लोग मरते रहें और कुछ नहीं। सिर्फ ये एक झूठे वादे इन्होंने करे जनता के साथ, जिसका परिणाम ये बहुत जल्द भुगतने वाले हैं। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि उत्तराखंड का रण बहुत ही निकट है, तो आपका इस चुनाव के संबंध में उत्तराखंड की जनता को और आपके जितने भी क्षेत्र की जनता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके से कैसे मैदान जंग में उतरें कि वह इस जंग को, उत्तराखंड 2022 के रण को विजय प्राप्त कर सकें? देखिए, मेरा तो प्रत्येक कार्यकर्ता से यही अनुरोध है कि वो मिलजुल के अब की बार
इस झूठी सरकार को, भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करें और जनता के दिलों में जो कांग्रेस का प्यार है उसको फिर से जगाएं, क्योंकि इन्होंने जितना झूठ परोसा है आज तक उसको कांग्रेस लगभग मिटा चुकी है। सिर्फ एक लास्ट हमारा ये सिस्टम रह गया है कि पार्टी जिस प्रकार से पूरा मंथन कर चुकी है टिकटों पे, और हमें ये पता है कि इस बार जो भी हमारे प्रतिनिधि निकल के आएंगे वो जनता के सुख दुख में खड़े होंगे। हमें सिर्फ अपने वर्करों को और अपने जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं सब लोगों को जमीनी स्तर में जोड़ के लोगों के घर घर जाने का काम करना है। और मतलब आपका कहना है कि यही जो फार्मूला है, एकता का फार्मूला है कार्यकर्ताओं का, यही कांग्रेस को विजय दिलाएगा? बिल्कुल निश्चित है, और हम सब पहले से ही एक हैं। बस यह है थोड़ा, अब हमें थोड़ा सा विलम्ब यह है कि पार्टी टिकट तय करे और उसके बाद जो भी हमारे कैंडिडेट उतर के आएंगे हम उनके साथ जो है पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्री निहाल सिंह जी कि आपने अपनी बात प्रबलता से रखी और अपना संदेश पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार, प्रणाम।